जी करते नुकसान करा हम तो कमाई क्या होनी है, कमाई तो कुछ को नहीं होती। सब्जी तो सारी नुकी नो ही गिरा पड़ी जाती है, फिर वापस चली जाती है। भाई थोड़ी बहुत जो रोटी पानी चल रही है वो भी बंद हो जाएगी। ये जो लॉकडाउन वाला ना, जो 6 बजे के बाद वाला, ये समझ में नहीं आ रहा सर। व्यापारी टोटल तंग है इस चीज़ से सर। मतलब रोटी आती है मुश्किल हो जाएगी हमने तो। 6 बजे से समझ लो बाजार स्टार्ट होती है, मंडी का लोग लेने आते हैं। हमारा किराया भी बहुत ज़्यादा है दुकानों का, हम कहाँ से पाड़ेंगे। हमारे बच्चों का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, फीस वगैरह का। आजकल के बच्चे घर पे स्टडी कर रहे हैं पर उनकी फ़ीस पूरी जा रही है। बासी सब्जी हो जाती है, फिर दूसरे दिन बेचनी पड़ती है। 6 बजे गया पुलिस वाले आके हटवा देते हैं, रेडी ले लेके आके पीछे भाग रहे हैं। कोई काम धंधा है नहीं इसमें। पुलिस बेरोजगारी की महामारी में सबसे ज़्यादा तंग है तो वो व्यापारी है। पहले नाम बता दीजिए अपना। नवीन नाम है जी। कब से ये फेरी लगाते हैं? 3 साल से लगाता हूँ जी। अभी जो जैसे लॉकडाउन लग रहा है कि 6 बजे से मार्केट बंद हो जाता है, पुलिस आती है, शटर डाउन करा के चली जाती है, तो कितना नुकसान आपको है इस चीज़ में? ज़्यादा जी, सब्जी भी खराब हो जाती है और वैसे भी कोई कमाई नहीं होती। पहले साल 2000 की थी, जिस तरह 500 रुपये 600 रुपये की रह गई है। काम वो है नहीं, पहले वाली बात है नहीं। आपकी जो जैसे बिक्री का टाइम क्या होता है कि किस दिन में किस समय में ज़्यादा? 6 बजे के बाद ही होता है, 8 बजे तक 2-3 घंटे का काम होता है। अब तो कोई काम ही नहीं है, सभी रेडी वाले यहाँ से लेकर वहाँ तक देख लो सभी खाली हैं। तो आपको इसमें मतलब किस तरह की दिक्कतें आती हैं? क्या शटर डाउन करवाने के बाद भी खोले रखते हैं या फिर ये बंद ही कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है जी। रोड पे कोई रेडी नहीं रहती है, मतलब अपना गलियों में चले जाते हैं। गलियों में कोई लेने आए तो ठीक है, नहीं तो हम बिल्कुल खाली ही रहते हैं इस टाइम पे। तो इसमें कितनी कमाई हो जाती है आपको? क्या कमाई होती है जी, करते नुकसान करा हम तो कमाई क्या होनी है, कमाई तो कुछ को नहीं होती। अपने घर पे उगाते हैं कोई सब्जी या फिर सारी ही बाहर से लाते हैं? मंडी से आती है जी सारी सब्जी। हाँ, मंडी से आती है मॉल। तो जैसे अभी तो 6 बजे शटर डाउन करवा दिया जाता है, आने वाले टाइम में अगर जैसे कि ओमिक्रॉन का खतरा जिसे लेके शटर डाउन करवाया जा रहा है 6 बजे, तो आगे अगर शनिवार रविवार का लॉकडाउन लगाने लगे तो उस पे आपका क्या कहना है, कितना असर पड़ेगा आगे? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा जी। ये है मतलब रोटी आती है मुश्किल हो जाएगी हमने तो। इस तरह तो फालतू क्या बतावा जी। पुलिस वाले रोज आते हैं 6 बजे? हाँ, 6 बजे कल से आने चालू हुए हैं यहाँ पर तो जी। कल से और परसों से 2 दिन से आए हुए हैं। बाकी अब तो डेली आऊँगे जी। रेडी वाले को किसी को परेशान तो वो करते नहीं, पर ये बोल के चले जाते ले जाओ फिर हटा लेते हैं। रेडी वाले नहीं आते तो सीधा 500 रुपया चलान है। अच्छा, अभी तक किसी का कटा है चालान? अभी तो नहीं कटा जी, पहले बार तो बहुत कटे हैं, अब की बार तो नहीं कटा है किसी का। 2 दिन से पहले बार तो बहुत चालान कटे हैं। लॉकडाउन से पहले कितना काम कर लेते थे अपनी 3 रुपये का, और अभी 6 बजे का जो प्रतिबंध लगाया है उसमें कितना काम कितना नुकसान हुआ? भाई साहब नो मान ले कम से कम 2000 रुपये का लॉस है दिल्ली का। यह आगे PCR ये हटवाने के लिए आई है, देख लो ये PCR आई है जो। 6 बजे शटर डाउन करवा दिया जाता है। अब ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जो बढ़ रहा है तो 6 बजे शटर डाउन कर देती है, पुलिस आती है। तो इससे आपको कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो बहुत हो रहा है, सब्जी तो सारी नुकी नो ही गिरा पड़ी जाती है, फिर वापस चली जाती है। और दिन भर में कितनी जो है आपकी बिक्री हो जाती है? दिन भर में 2-3 हज़ार की होती है। वैसे तो शाम को निकल जाती थी सब्जी, शाम को तो पड़ी रहती है। और ऐसा भी कोई एक समय है कि जिस समय ज़्यादा बिक्री होती हो? जैसे देखा गया कि शाम के समय जो है ज़्यादा बिक्री होती है। शाम के समय क्या, अब 6 बजे से समझ लो बाजार स्टार्ट होती है, मंडी का लोग लेने आते हैं। अब 6 बजे लॉकडाउन लग जाता है, फिर तो अब अपने अपने घर सारी रेडियाँ पहुंच जाती हैं। ये पिछले कितने दिनों से है पुलिस आ रही है, या कभी सख्ती भी की है पुलिस ने, या जुर्माना कटा है किसी का? जुर्माना किसी का को नहीं, परसों से है यो, परसों से 6 बजे से लॉकडाउन है। 6 बजे से बताने लग रहे रेडी, यहाँ पे सारी मार्केट बंद होगी। आप इसमें कितना कमा लेते हैं? बन जाता है, बिक जाओ सारी तो 500-600 रुपये बन जाते हैं दिन में? हाँ, दिन में। अब जो आपकी अब नहीं बिक रही है, 6 बजे से बंद हो जाता है, तो उसका क्या करते हैं? अब उसका क्या, अब काम करने लग रहे हैं। दूसरे दिन है यो है बासी सब्जी हो जाती है, फिर दूसरे दिन बेचनी पड़ती है। लॉकडाउन में क्या स्थिति रही है? पहले जैसे लॉकडाउन था तो, और अब जैसे शटर बंद, जैसे ये 6 बजे बंद कर दिया जाता है, अगर उसको अगर कंपेयर करें मतलब दोनों से, तो इसे लॉकडाउन तो कहते हैं ना लगे तो ठीक है।
लॉकडाउन में तो सबको घटाया है। लॉकडाउन में यो है, गलियों में सब्जी रोड पे लग नहीं पाओगी तो गलियों में कब लग का आदमी बेचेगा, कितनी देर चल पाएगा। अब जो है मार्केट में लग जाती है तो सब्जी निकल जाती है। तो ये सारी सब्जियां मंडी से ही आती हैं या कुछ अपने घर पे भी उगाते हैं? ना जी, मंडी से आती है। क्या नाम है सर? सुरेंद्र महालक्ष्मी मैम। किस चीज़ की दुकान है आप? हार्डवेयर सैनिटरी शॉप है मैम अपनी, महालक्ष्मी के नाम से। अभी जैसे 6 बजे शटर बंद करवा दिया जाता है तो उस चीज़ को लेकर कितना नुकसान आपको हो रहा है, आपके काम पे कितना फ़र्क पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है मैम, हमारे इसमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है। और पहले भी 1.5-2 साल से बड़े तंग हैं व्यापारी लोग इस चीज़ में। पर इस महामारी को देखते हुए ना, सरकार का भी कहना ठीक है, पर काम काज को देखते हुए अपने को देखे ना, तो हम तो व्यापारी आदमी हैं, हमारा तो घर खर्चा इसी से ही चलता है। और ये 6 बजे अगर बढ़वाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा लॉस है मैम हमारे को इस चीज़ में। तो सर एक चीज़ है कि सरकार ने बोला कि 6 बजे मार्केट बंद हो जानी चाहिए। क्या कोई पूछने वाला कोरोना 6 बजे जग जाता है, ऐसा मतलब आप व्यापारी हो, दुकानदार हो, तो आपने पूछना नहीं चाहिए यहाँ के MLA को, यहाँ के MP को जाकर इकट्ठा होकर, ऐसा कुछ? इकट्ठा वो पूछ भी लेंगे पर सरकार के हाथ में ऐसा है नहीं। अपना वर्ल्ड वाइज अगर देखा जाए कोरोना इसमें बहुत ज़्यादा है, पर व्यापारी को देखें ना तो बहुत ज़्यादा, हमारा किराया भी बहुत ज़्यादा है दुकानों का, हम कहाँ से पाड़ेंगे। हमारे बच्चों का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, फीस वगैरह का आजकल के बच्चे घर पे स्टडी कर रहे हैं पर उनकी फ़ीस पूरी जा रही है। इस चीज़ में हम बड़े दिक्कत में हैं, पर बोल लें तो किसको बोल लें, सरकार इसमें क्या कर लेगी। सर सरकार ने एक और फरमान कर दिया कि कोई भी दुकान पे कोई ग्राहक होगा अगर उसको वैक्सीन नहीं लगी हुई है तो दुकानदार का 5,000 का चालान हो जाएगा। तो ये कितना जायज़ मानते हो आप? सर वैक्सीनेशन लगभग पूरा हो चुका है, बच्चों वाला अभी चलन लग रहा है। और इसमें अगर ये कर रहे हैं ना तो जाती हो रही है सर। अगर किसी का नहीं हुआ है वैक्सीनेशन तो उसमें हमारे साथ जाती हो रही है। मैंने भी 2 टिक्के अपने लगवा रखे हैं पूरे, पर इसमें कोई रोकथाम का कोई वो वाली बात नहीं है। इम्यूनिटी ज़रूर बढ़ी है हमारी, कई पर्सनल जैसे बीमारियां और थी, एलर्जी वगैरह, वो भी ठीक हुई इस इंजेक्शन से। पर ये जो लॉकडाउन वाला ना, जो 6 बजे के बाद वाला, ये समझ में नहीं आ रहा सर। व्यापारी टोटल तंग है इस चीज़ से सर, और बहुत ज़्यादा तंग है, पर करें तो क्या करें सर? दुकानदार किसी वैक्सीनेशन कार्ड देखेगा या मतलब क्या करेगा, उसे ग्राहक टूट जाएगा। तो जो 5,000 का जो लगाया गया है उस पर आपका क्या मानना है कि दुकानदार का चालान क्यों हो 5,000 रुपये का? सर अगर इस चीज़ में दुर्गति है ना, सबसे ज़्यादा व्यापारी की है और किसान की है। इस चीज़ में जो अपना जो आजकल चल रहा है लॉकडाउन, पता नहीं है इलेक्शनों के टाइम में कहाँ से आ जाता है। कोरोना हर बार इलेक्शनों के टाइम में ही आता है, इस रीजन का अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है सर। और ये जो होने लग रहा है ना सर, बिल्कुल नहायत ही जाती है। भाई इसकी गाइडलाइन कोई अच्छी हो कोरोना के बारे में भी, जिस तरह मास्क वगैरह बंदा कहाँ तक लगा ले सर, अपने परिवार में फैमिली के साथ भी रहता है सर। इसका एक फोबिया है, बहुत ज़्यादा तगड़ा फोबिया है इस चीज़ में, बंदा कुछ भी नहीं कर पा रहा है, पर डर में ज़रूर है। पुलिस वाले आ जाएंगे, चालान काटें 500, 5,000 का, 2,000 रुपये का, काट के चले जाएंगे मैम। तो इसमें बड़े तंग तो हैं सर, पर करें तो क्या करें इस चीज़। जबकि देखते हैं कि अक्सर पुलिस वाले भी मास्क नहीं लगाते हैं। वो तो मालिक हैं सर, सर्वा उनको रोकने वाला कौन है? अगर कोई बोल भी देगा तो वो तो यूँ डरा के चले जाएंगे। मास्क कहीं भी नहीं लगता सर। हमारे चौकी थाने में आप जाओ, वहाँ कहीं आपको गाइडलाइन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। वहाँ मोनोपोली है अपनी अपनी लोगों की। ज़रूरत है जहाँ, हाँ ये अगर गवर्नमेंट को लेना है चालान के एवज में, अगर एक कैलकुलेशन इकट्ठी करनी है तो वो कर रहे हैं सर, ना कि ये इस तरीके से कि भी ये कोरोना है भाई मास्क लगाना ज़रूरी है। लोग, अभी मैं मॉडल टाउन में था, अपने मिड टाउन में था, वहाँ लोग गाड़ियों को रोक के पुलिस वाले यूँ देख रहे थे गाड़ियों में, इसका चालान करें, इसके पास मास्क है या नहीं है। वो तो सर एक इनकम का सोर्सेज तैयार कर रखा है इन्होंने कि भी इससे हमें इनकम में गेन करें। सर स्कूल कॉलेज बंद किए तो स्टूडेंट ने प्रदर्शन किया हिसार के अंदर, झील के अंदर प्रोटेस्ट किया है, नरवाना में कैथल में प्रोटेस्ट हुए, लेकिन व्यापारी क्यों चुप है? जबकि व्यापारी को बड़ा नुकसान हो रहा है, उसकी दुकान चौपट हो रही है। व्यापारी सर डर में, डर है उसको, किसका डर है उनको? डर है मैम उसका, भाई सरकार का भी डर है। व्यापारी सबसे अगर कमज़ोर स्थिति है तो आज के दिन व्यापारी की है। ये ना तो अपना कुछ कर पा रहे हैं, ना ये कर सकता है इसका, ना या इसकी कहीं सुनाई भी नहीं है। व्यापारी अगर इस वर्ल्ड वाइज, अगर अपने इंडिया में, भारत में, हरियाणा में अगर आप देखें ना,
तो व्यापारी सबसे कमज़ोर है मैम इस चीज़ में। ना तो उससे आजकल अपनी भरपाई क्या, घर का खर्चा ही नहीं चल पा रहा है व्यापारी से। अगर आप देखोगे ना दुकानों में, आप जाके देखो इस सर्दी में ग्राहक नहीं है। ग्राहक अगर 12 बजे के लगभग और 6 बजे तक आता है, जबकि दुकानदारी रात शाम को ही होती है और वही टाइमिंग इन्होंने 6 बजे की कर रखी है। ये अगर 8 बजे तक हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, व्यापारी भी खुश होगा और 2 पैसे कमाओगा। पिछले 1.5-2 साल से सबसे ज़्यादा अगर तंग है ना तो वो व्यापारी है। और किसको जाके बोले, इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है वो, और कुछ करने वाला भी नहीं है। इस बेरोजगारी की महामारी में सबसे ज़्यादा तंग है तो वो व्यापारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतू है जी। कब से लगाते हैं ये बात? ये सवेरे 10 बजे लगती है वैसे, और लगाते हुए आज 4-5 साल हो गए। कितना फ़र्क पड़ रहा है आपकी उसमें, जो आपका रेडी लगाते हैं, कितना फ़र्क पड़ रहा है कि 6 बजे से बंद कर दिया जाता है? 6 बजे के बाद जी काम चलता है, दुकानदारी है नहीं। दिन में तो कोई काम है ही नहीं। दिन में तो मतलब ये है कि चलो 100-200 जो बांट ली, शाम के टाइम काम होता है और सारी दुकानदारी पे लॉस ही है। काम है नहीं, जितने की लागत रही इतना मतलब कमाई नहीं है इसमें। 6 बजे गया पुलिस वाले आके हटवा देते हैं, रेडी ले के आके पीछे भाग रहे हैं जी। कोई काम धंधा है नहीं इसमें। पुलिस की तरफ से सख्ती की जा रही है? सख्ती बरती जा रही है पुलिस की तरफ से। डंडा दिखाते हैं और बोलो रेडी हटाओ, यहाँ से रेडी हटानी पड़ती है जी। ये कोई वैसे कोई हो उससे तो कुछ कह भी दे, पुलिस वालों से क्या कहेंगे जी। ये कुछ कहते हैं तो चालान कट जाएगा, फिर फ़ायदा क्या है? ना तो घर के रहेंगे ना घाट के। अभी कोरोना के खतरे को देखते हुए 6 बजे शटर डाउन करने का लगाया, आगे अगर शनिवार रविवार का लगा दिया या लॉकडाउन लग गया तो उस पर आपका क्या कहना? उस पर जी क्या कह सकते हैं, मजदूर आदमी का ही मरना है, पैसे वाले को तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप भी इस बात को जानते हो, इस बात में आप भी एग्री हो। इसके शनिवार एतवार को 2 दिन और बंद कर दी। 6 बजे के बाद तो पहले ही लगा रखा है भाई। थोड़ी बहुत जो रोटी पानी चल रही है वो भी बंद हो जाएगी। सरकार से इस तरह की कोई मांग नहीं होती, या पुलिस वाले जब आते हैं कि क्या लॉजिक है इसके पीछे कि हाँ 6 बजे ही कोरोना आएगा या कोरोना होगा किसी को, आएंगे लोग? तो ये तो सरकारी अधिकारियों को पता ही होगा, ये हम क्या बता सकते हैं। कोरोना वैसे अपने हिसार के अंदर तो ये है कि भाई कोरोना बता रहे हैं, बोला कोरोना है, लेकिन आस पड़ोस में जहाँ पे रह रहे हैं ना तो किसी को कोरोना हुआ है, ना कोई कोरोना की वजह से मर रहा है, ना कुछ है। बाकी कह रहे हैं बोला भाई कोरोना है, कोरोना है। अभी तक पुलिस वालों ने चालान काटा है किसी का कि रेडी नहीं हटाई? नहीं, चालान किसी का नहीं काटा है जी, ना ही किसी के डंडे दिए। बाकी अगर रेडी हटाने की धमकी देते बोला रेडी हटाओ, यहाँ से रेडी हटानी पड़ती है।